आंधी चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। देश के लगभग सभी राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि एशिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले, यानी अप्रैल के 9 से 10 को, इसी बांदा में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया था। यानी कुछ ही दिनों में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। गर्मी का असर अब कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हीटवेव यानी लू चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी समेत करीब 50 शहरों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। कुल मिलाकर देश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप से बचकर रहें। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में तापमान 35 डिग्री के आसपास या उससे पार पहुंच रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीती रात राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। आज भी कई भागों में शनिवार और रविवार भी बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते मणिकरण में भारी लैंडस्लाइड हुआ। आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। उत्तर भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है, जिसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। इस सिस्टम की सक्रियता के कारण गरज, चमक के साथ तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में मौसम की करवट साफ देखी जाएगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और धौलाकुआ जैसे इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलने लगेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां ओलावृष्टि की भी छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में देर रात से ही मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जहां गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तराई के इलाकों जैसे लखीमपुर खीरी और बहराइच में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर जिलों में भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, क्योंकि अगले 48 घंटों तक मौसम का यह रौद्र रूप शांत होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भारी तबाही की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन केंद्रों में अगले कुछ घंटों में भीषण गर्जना के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में बादलों के फटने जैसी स्थिति और तीव्र तूफान का अलर्ट दिया गया है, जिससे यातायात प्रभावित होने का डर है। धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में बादल छाए हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न जाने की हिदायत दी गई है। कुछ हिस्सों में केवल हल्की बौछारें पड़ेंगी, जिससे उमस बढ़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम बेहद आक्रामक होने वाला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर जैसे इलाकों में भीषण धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आसमान में धूल का गुबार छाने से दृश्यता शून्य हो सकती है, जिससे सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों जैसे हिसार, सिरसा, रोहतक और कुरुक्षेत्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीव्र गर्जना के साथ तेज आंधी चलने की आशंका है। हरियाणा के उत्तरी जिलों अंबाला और पंचकुला में ओले गिरने की प्रबल संभावना है,
जिससे गेहूं और सरसों की बची हुई फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में शाम तक तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे पहले दिखाई देगा। इंदौर और उज्जैन जैसे मालवा क्षेत्र के जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। सागर और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। दक्षिणी हिस्सों जैसे जबलपुर और छिंदवाड़ा में छिटपुट बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ अक्सर रेतीले तूफान के रूप में असर दिखाता है। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में अगले कुछ घंटों में धूल का गुबार उठ सकता है। जयपुर और अजमेर संभाग में गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चलने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। यहां रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बस्तर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मौसम में अस्थिरता देखने को मिलेगी। यहां वज्रपात यानी बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। देवघर और दुमका जैसे जिलों में शाम होते होते घने बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि की भी आशंका है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चेन्नई में अगले कुछ घंटों के भीतर तेज तूफान आने की आशंका है, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरी इलाकों में भी भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अचानक ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है और अगले कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों तक कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर लू का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आंधी और बिजली की आशंका है। झारखंड और ओडिशा में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जबकि तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहेगी। ओडिशा में कुछ जगहों पर गर्म रात रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना में आंधी की आशंका है। देश में इस समय भीषण गर्मी ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया का सबसे गर्म इलाका बन गया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है, ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों में अगले 4 दिनों तक लू चलने का अलर्ट है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खासकर बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे व्यापक और गहरा होने की आशंका है, क्योंकि यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं से आने वाली नमी का मिलन हो रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों से लेकर पूर्वी अंचलों तक आसमान में काले बादलों का डेरा डालना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। देश के लगभग सभी राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि एशिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले, यानी अप्रैल के 9 से 10 को इसी बांदा में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया था। यानी कुछ ही दिनों में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। गर्मी का असर अब कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हीटवेव यानी लू चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी समेत करीब 50 शहरों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। कुल मिलाकर देश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप से बचकर रहें। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में तापमान 35 डिग्री के आसपास या उससे पार पहुंच रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीती रात राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। आज भी कई भागों में शनिवार और रविवार भी बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते मणिकरण में भारी लैंडस्लाइड हुआ। आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। उत्तर भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है, जिसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। इस सिस्टम की सक्रियता के कारण गरज, चमक के साथ तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में मौसम की करवट साफ देखी जाएगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और धौलाकुआ जैसे इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलने लगेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां ओलावृष्टि की भी छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में देर रात से ही मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जहां गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तराई के इलाकों जैसे लखीमपुर खीरी और बहराइच में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर जिलों में भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, क्योंकि अगले 48 घंटों तक मौसम का यह रौद्र रूप शांत होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भारी तबाही की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन केंद्रों में अगले कुछ घंटों में भीषण गर्जना के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में बादलों के फटने जैसी स्थिति और तीव्र तूफान का अलर्ट दिया गया है, जिससे यातायात प्रभावित होने का डर है। धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में बादल छाए हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न जाने की हिदायत दी गई है। कुछ हिस्सों में केवल हल्की बौछारें पड़ेंगी, जिससे उमस बढ़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम बेहद आक्रामक होने वाला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर जैसे इलाकों में भीषण धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आसमान में धूल का गुबार छाने से दृश्यता शून्य हो सकती है, जिससे सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों जैसे हिसार, सिरसा, रोहतक और कुरुक्षेत्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीव्र गर्जना के साथ तेज आंधी चलने की आशंका है। हरियाणा के उत्तरी जिलों अंबाला और पंचकुला में ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे गेहूं और सरसों की बची हुई फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में शाम तक तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे पहले दिखाई देगा। इंदौर और उज्जैन जैसे मालवा क्षेत्र के जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। सागर और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। दक्षिणी हिस्सों जैसे जबलपुर और छिंदवाड़ा में छिटपुट बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ अक्सर रेतीले तूफान के रूप में असर दिखाता है। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में अगले कुछ घंटों में धूल का गुबार उठ सकता है। जयपुर और अजमेर संभाग में गर्जना के साथ
मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चलने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। यहां रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बस्तर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मौसम में अस्थिरता देखने को मिलेगी। यहां वज्रपात यानी बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। देवघर और दुमका जैसे जिलों में शाम होते होते घने बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि की भी आशंका है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चेन्नई में अगले कुछ घंटों के भीतर तेज तूफान आने की आशंका है, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरी इलाकों में भी भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अचानक ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है और अगले कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों तक कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर लू का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आंधी और बिजली की आशंका है। झारखंड और ओडिशा में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जबकि तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहेगी। ओडिशा में कुछ जगहों पर गर्म रात रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना में आंधी की आशंका है। देश में इस समय भीषण गर्मी ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया का सबसे गर्म इलाका बन गया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है, ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों में अगले 4 दिनों तक लू चलने का अलर्ट है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खासकर बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे व्यापक और गहरा होने की आशंका है, क्योंकि यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं से आने वाली नमी का मिलन हो रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों से लेकर पूर्वी अंचलों तक आसमान में काले बादलों का डेरा डालना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। देश के लगभग सभी राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि एशिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले, यानी अप्रैल के 9 से 10 को इसी बांदा में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया था। यानी कुछ ही दिनों में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। गर्मी का असर अब कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हीटवेव यानी लू चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी समेत करीब 50 शहरों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। कुल मिलाकर देश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप से बचकर रहें। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,
चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में तापमान 35 डिग्री के आसपास या उससे पार पहुंच रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीती रात राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। आज भी कई भागों में शनिवार और रविवार भी बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते मणिकरण में भारी लैंडस्लाइड हुआ। आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। उत्तर भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है, जिसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। इस सिस्टम की सक्रियता के कारण गरज, चमक के साथ तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में मौसम की करवट साफ देखी जाएगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और धौलाकुआ जैसे इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलने लगेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहाँ ओलावृष्टि की भी छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में देर रात से ही मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जहां गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तराई के इलाकों जैसे लखीमपुर खीरी और बहराइच में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर जिलों में भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, क्योंकि अगले 48 घंटों तक मौसम का यह रौद्र रूप शांत होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भारी तबाही की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन केंद्रों में अगले कुछ घंटों में भीषण गर्जना के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में बादलों के फटने जैसी स्थिति और तीव्र तूफान का अलर्ट दिया गया है, जिससे यातायात प्रभावित होने का डर है। धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में बादल छाए हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न जाने की हिदायत दी गई है। कुछ हिस्सों में केवल हल्की बौछारें पड़ेंगी, जिससे उमस बढ़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम बेहद आक्रामक होने वाला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर जैसे इलाकों में भीषण धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आसमान में धूल का गुबार छाने से दृश्यता शून्य हो सकती है, जिससे सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों जैसे हिसार, सिरसा, रोहतक और कुरुक्षेत्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीव्र गर्जना के साथ तेज आंधी चलने की आशंका है। हरियाणा के उत्तरी जिलों अंबाला और पंचकुला में ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे गेहूं और सरसों की बची हुई फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में शाम तक तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे पहले दिखाई देगा। इंदौर और उज्जैन जैसे मालवा क्षेत्र के जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। सागर और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। दक्षिणी हिस्सों जैसे जबलपुर और छिंदवाड़ा में छिटपुट बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ अक्सर रेतीले तूफान के रूप में असर दिखाता है। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में अगले कुछ घंटों में धूल का गुबार उठ सकता है। जयपुर और अजमेर संभाग में गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चलने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। यहाँ रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बस्तर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मौसम में अस्थिरता देखने को मिलेगी। यहाँ वज्रपात यानी बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। देवघर और दुमका जैसे जिलों में शाम होते होते घने बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि की भी आशंका है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चेन्नई में अगले कुछ घंटों के भीतर तेज तूफान आने की आशंका है, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरी इलाकों में भी भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अचानक ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है और अगले कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों तक कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर लू का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आंधी और बिजली की आशंका है। झारखंड और ओडिशा में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जबकि तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहेगी। ओडिशा में कुछ जगहों पर गर्म रात रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना में आंधी की आशंका है। देश में इस समय भीषण गर्मी ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया का सबसे गर्म इलाका बन गया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है, ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों में अगले 4 दिनों तक लू चलने का अलर्ट है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खासकर बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे व्यापक और गहरा होने की आशंका है, क्योंकि यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं से आने वाली नमी का मिलन हो रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों से लेकर पूर्वी अंचलों तक आसमान में काले बादलों का डेरा डालना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। देश के लगभग सभी राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि एशिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले, यानी अप्रैल के 9 से 10 को इसी बांदा में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया था। यानी कुछ ही दिनों में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। गर्मी का असर अब कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हीटवेव यानी लू चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी समेत करीब 50 शहरों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। कुल मिलाकर देश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।